बच्चों, हमारा अध्याय जो है 1 ख़त्म हो गया है। अब आज से हम पढ़ेंगे अध्याय 2, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत पहला जो आता है वो है प्राकृत संख्या। आप कक्षा 6वीं से पढ़ते आ रहे हैं कि प्राकृत संख्या जो है क्या होता है। तो एक बार और देखते हैं, इसको कॉपी में आपको नोट करना है। प्राकृत संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनकी गिनती की जा सके और प्राकृत संख्या को n से जो है प्रदर्शित करते हैं। n यानी होता है नेचुरल, है ना। नेचुरल को ही हम प्राकृत बोलते हैं। तो जो नंबर है ना, नंबर n से नंबर होता है। तो नंबर 1 2 3 4 है ना, 5 6 8 9 है ना, यहाँ तक की जो संख्या कहलाता है बच्चों प्राकृत संख्या। यानी गिनने के लिए जो उपयोग करते हैं संख्या 1 से 9 तक के, वो कहलाता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या धनात्मक होती है ना। शून्य प्राकृत संख्या में शामिल नहीं है। 1 से 9 तक को हम जो है प्राकृत संख्या बोलेंगे। दूसरा होता है पूर्णांक, है ना। जैसे प्राकृत संख्या में हम धनात्मक संख्या को लिए थे, शून्य शामिल नहीं था, न तो ऋण वाला शामिल नहीं था, है ना। पूर्णांक संख्या में धन, ऋण, है ना, और शून्य तीनों मिलाकर के हमारा पूर्णांक जो है संख्या बनता है ना। देखिए यहाँ पे ये धनात्मक संख्या है ना, 1 2 3, फिर शून्य है, उसके पहले -1 -2 -3। यानी पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक तीनों संख्या को मिला करके हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। तीसरा आता है बच्चों परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या है ना, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, p/q, p की जगह 1 2 3 4 हो सकता है और q की जगह भी 1 2 3 4 हो सकता है। जैसे 1/2, 3/4, है ना। अब देखते हैं हम परिमेय संख्याओं के गुण, है ना। ये जो परिमेय संख्या है उसके गुण धर्म देखते हैं। अभी तक हमने देखा था परिमेय संख्या जो है क्या होता है। तो है ना, यदि ABC को 3 संख्या हमने मान लिया, है ना, तो पहला जो गुण होता है क्या होता है, A धन B बराबर B धन A, है ना। यहाँ पे A आएगा, A धन B B धन A, ये कहलाता है योग का क्रम विनिमय नियम। यानी हम संख्या को, है ना, यदि B के साथ A को जोड़े या A के साथ B को जोड़े, दोनों जो है बराबर रहेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक उदाहरण ले लेता हूँ, 2 धन 3, है ना, या हम करें 3 धन 2, है ना। दोनों जो है बराबर 5 जो है 5 इधर ही आएगा। तो क्रम बदलने पर, है ना, जो है कोई जो है संख्या जो है हमको बराबर मिलता है। तो ये कहलाता है बच्चों योग का क्रम विनिमय नियम। दूसरा देखते हैं। दूसरा जो होता है वो बच्चों होता है ए, मान लो कोई 3 संख्या हमारे पास ABC। ठीक है, तो हम A और B को जोड़ करके C के साथ जोड़े या B और C को जोड़ करके A के साथ जोड़े, दोनों का जो आंसर है वो हमारे पास हमको मिलेगा बराबर। तो इस प्रकार के जो संख्या होता है वो कहलाता है योग का साहचर्य नियम। ठीक है, उदाहरण में यदि हम देखें तो यहाँ पे जैसे 1 है तो 1 ले लेते हैं, इसमें 3 ले लेते हैं, इसमें हम 1 ले लेते हैं, 2 धन 3 लेते हैं। यानी दोनों तरफ का जो आंसर है 2 2 और 1 3 3 6। ठीक है, ये भी जो है 4 इसको जोड़े, 5 के साथ इसको जोड़ दे, दोनों साइड जो है ये बराबर आ गए। तो इस प्रकार जो है ये परिमेय संख्या का दूसरा नंबर का जो गुण है
और इस प्रकार का जो गुण कहलाता है बच्चों योग का साहचर्य नियम। तीसरा जो होता है वो बच्चों होता है योज्य तत्समक नियम। तो योज्य तत्समक क्या है? हम किसी संख्या को शून्य से जोड़े, है ना, या शून्य को किसी संख्या से जोड़े, है ना, दोनों का जो है वो बराबर जो है आंसर आएगा, है ना। जैसे 2 है तो हम 2 को मान लो शून्य से जोड़ देते हैं, है ना, या शून्य को जो है 2 से जोड़ देते हैं, तो ये दोनों का जो आंसर है वो बराबर आएगा। यानी शून्य किसी संख्या को शून्य के साथ जोड़ने पर, है ना, या शून्य के साथ किसी संख्या को जोड़ने पर, है ना, जो संख्या जोड़ रहे हैं वही हमको प्राप्त होता है ना। जैसे 1 के साथ शून्य के साथ हम 2 जोड़ रहे हैं तो 2 ही प्राप्त हुआ, है ना, या यहाँ पे संख्या के साथ शून्य को जोड़ रहे हैं तो हमको उतना ही जो है प्राप्त होता है। तो ये जो कहलाता है आप लोग का योज्य तत्समक नियम। चौथा जो होता है वो बच्चों को कहलाता है योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम मतलब किसी संख्या का, धनात्मक संख्या का को उसके ही ऋणात्मक संख्या से जोड़े, है ना, या ऋणात्मक संख्या को उतना ही धनात्मक संख्या से जोड़े तो वो शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण में मैं ले लेता हूँ, मान लो 2 है और यही ऋण 2 है ना, तो शून्य मिलेगा। ठीक है, धन को हम उतना ही ऋण के साथ जोड़े फिर भी शून्य मिलेगा। ठीक है, या उतना ही ऋण को हम उतना ही धनात्मक संख्या के साथ जोड़े तो हमको जो है शून्य मिलेगा। तो ये जो नियम कहलाता है बच्चों योज्य प्रतिलोम। ठीक है, यानी ऋणात्मक संख्या को उतना ही धनात्मक से जोड़े, चाहे उतना ही ऋणात्मक संख्या को धनात्मक से जोड़े, चाहे उतना ही धनात्मक संख्या को उतना ही ऋणात्मक से जोड़े। तो ये दोनों को जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा बच्चों? यहाँ भी जो है शून्य मिलेगा, है ना, और यहाँ भी जो है शून्य मिलेगा। तो ये जो कहलाता है आप लोग का योज्य प्रतिलोम। इतनों को आप लोग को कॉपी में नोट करना है। ठीक है, बाकी जो क्लास है वो कल करेंगे।